वो सारा ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया जो मैं जानता था, और ये निर्णय भी अब तुम्हें ही लेना होगा कि तुम अपने कर्म, अपने जीवन से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो। श्रद्धा और सबूरी। ये देखिए, ये देखिए। तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम इसे जानते हो? मैं सिर्फ ये जानता हूं कि ये इंसान पीड़ा में है और मैं इसके दर्द को महसूस कर सकता हूं। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये कौन है? क्या तुम इससे सहानुभूति इसलिए रखते हो कि ये गरीब है, या इसकी हालत पर तरस खाकर तुम्हें रोना आ रहा है? गुरुजी, मैं कौन होता हूं किसी पे तरस खाने वाला? इस धरती पर सारे इंसान, पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी उस भगवान ने बनाए हैं, और हम सब उस परम पिता की संतान हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर द्वारा बनाई गई कोई भी चीज बदसूरत या दूसरे दर्जे की कैसे हो सकती है? ईश्वर की नजर में हम सब एक समान हैं, एक जैसे हैं। तो फिर किसी के बारे में राय बनाने वाले या किसी को परखने वाले हम कौन होते हैं? हम केवल एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं और एक दूसरे के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके साथ सहानुभूति और संवेदना रख सकते हैं। सारी बातों का निचोड़ यही है कि हर इंसान मेरे जैसा है, बस नाम अलग है। अपना हाथ दो। गुरुजी, आप उसे छू कैसे सकते हैं? नहीं, नहीं वेंकुशा जी, यदि मेरे कारण आपको ये रोग लग गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा वेंकुशा जी। पहले तो तुम ये सोचना छोड़ दो कि इस बीमारी के कारण तुम किसी से कम हो। तुमने देखा इस बालक ने कितनी खूबसूरती से लोगों के बीच की समानता को बताया। अंतर लोगों की सोच में है, लोगों के दिमाग की उपज है। हाथ दो। हो जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। साई
वेंकुशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उम्र में तो मुझसे बहुत छोटे हो, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप सही मानों में एक नेक, सच्चे और अच्छे इंसान हैं। वरना इस जमाने में दूसरे के दर्द को कौन समझता है। वेंकुशा जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपका और इस बालक का सदैव आभारी रहूंगा। शाबाश, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। लेकिन गुरुजी, इसने एक शब्द तक नहीं कहा आपके इस सवाल के जवाब में। शब्दों से नहीं, उसने अपने कर्मों से उत्तर दिया है। संवेदना सबसे कीमती चीज है। ईश्वर हमें शक्ति, माता पिता, जीवन मित्र, रिश्तेदार हमें खुशियां देते हैं, इसलिए उनसे प्यार करना स्वाभाविक है। लेकिन जो इंसान किसी पराई का दर्द न समझ सके, वो किसी भी ज्ञान को नहीं समझ सकता, क्योंकि बिना संवेदना के किसी ज्ञान को पाना और उसका सही उपयोग करना संभव ही नहीं है। यह इंसानी जिंदगी का पहला पाठ है और इसे बिना जाने कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ये सबसे बड़ा सच है। सभी श्लोकों, सभी पुस्तकों और विभिन्न शास्त्रों से भी बड़ा है। ये बालक, ये ही वो बालक है जो इसे समझ सका। यही कारण है जब तुम सब लोग मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लोभ में मेरे सवाल का उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे, ये वहां निस्वार्थ भाव से बैठा हुआ तुम सबके बारे में सोच रहा था। सब्जी काटता रहा ताकि तुम्हें भूखा न रहना पड़े। और जब तुम सबने एक रोगी को देखकर उससे घृणा की, तो इसने उसके दर्द को महसूस किया, उस पे तरस नहीं खाया, उसके दुख को दूर करने में लग गया। इसीलिए ये मेरा ऐसा शिष्य है जिसे मैं योग्य समझता हूं। यही मेरे ज्ञान का सच्चा पात्र है। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर सकूं। मैं जानता हूं मेरी शिक्षा का तुम सारी दुनिया में प्रसार करोगे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया था। और मैं ये भी जानता हूं कि वो आकाशवाणी तुम्हारे ही बारे में थी। इतने बरस तुम यहां रहे और हर मौके पर मुझे सही साबित करते रहे।
आपके गुरुजी ने बिल्कुल सही फैसला लिया साईं। फिर उसके बाद क्या हुआ? आज तुम्हारा अंतिम पाठ है। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। मेरी एक बात याद रखना, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। अपना हाथ आगे करो।
वो सारा ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया जो मेरे पास था, जो मैं जानता था। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे प्रसारित करो, उसका सदुपयोग करो, अपने ज्ञान से लोगों का भला करो। और ये निर्णय भी अब तुम्हें ही लेना होगा कि तुम अपने कर्म, अपने जीवन से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो। श्रद्धा और सबूरी। और इस तरह मेरे गुरु ने मुझे सब कुछ सिखाया, मुझे ज्ञान दिया। और ये ईंट भी दी मुझे। पर साईं, ईंट क्यों दी? वो कहानी किसी और दिन। फिलहाल तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि यही वो चीज है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, जिससे मुझे लगाव है, आसक्ति है। देखा, आज फिर साईं ने कितनी आसानी से बात टाल दी। जिस तरह से ये फकीर इस ईंट के बारे में बोल रहा है, हो ना हो ये ईंट बहुत ही कीमती होगी, तभी तो इसे इतना लगाव है इससे। शायद अंदर कुछ भरा हुआ हो, तभी तो वो चमक रही थी। अब तो बाकी सब बाद में, सबसे पहले मुझे इस ईंट तक पहुंचना होगा। वो तो भाग गया, चलो पकड़ो उसे। मुझे अभी किसी जरूरी काम से बाहर जाना होगा। अगर किसी को भी मुझसे कोई बात करनी है तो सुबह तक इंतजार करना होगा उसे। आज रात द्वारका माई में कोई नहीं होगा। साईं, इतनी रात को मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं राणो जी, मुझे अकेले ही जाना होगा। लेकिन साईं, अचानक कहाँ? लौटकर बताऊंगा भाईजामा। अभी आप सब जाइए। तकदीर मेरे साथ है। आज रात यहाँ कोई नहीं होगा। आज रात के बाद ये ईंट भी यहाँ नहीं होगी।
ठीक है साईं, जैसा आप कहें। अब आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हो रघुनाथ? अपनी खुश नसीबी के बारे में। खुशनसीबी की साईं से मिल सका। उनके बचपन की कहानी उनके मुख से सुन पाया। इस संदर्भ में तो हम सभी खुशनसीब हैं। हमारे साईं हैं ही ऐसे, इनकी परछाई जिस पर भी पड़ी उसका उद्धार ही हुआ। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही बाबा, साईं की कहानी सुन के बस उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। मैं भी यमुना। साईं और उनके गुरु की कथा सुनकर मैं भी विभोर हो गया। कब सोएंगे ये लोग? साईं बचपन से ही ऐसे थे। क्यों रघुनाथ? लगता है सो गया। अच्छा, मार्तन कहाँ है? वो अंदर है। बहुत रात हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। जी। पूरा पकड़ो उसे। ए रोक रोक। ए पंडित, ए रोक, ए रोक पंडित। ये पकड़। ए रोक। अरे ये अंधेरा कैसे हुआ? एक तो इस अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वो भागने में सफल रहा ना
तो सरदार हमें मार डालेगा। नहीं भाग पाएगा वो। सामने घना जंगल है, उसे कैसे पार करेगा? सुबह होने से पहले या तो वो भटक जाएगा या किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएगा। हम लोग यहीं रुककर इंतजार करते उसका। एक तो अंधेरा, ऊपर से जंगली जानवरों का डर। बरसों आपकी सेवा की है प्रभु, मेरी मदद करो। हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करो। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा। ये चंद्रमा की रोशनी अचानक कैसे वापस आ गई? साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। शेर की आवाज। हाँ चलो भागो यहाँ से। साई, आपने मुझे बचा लिया साई, आपने मुझे बचा लिया साई। चलिए यशवंत जी, हनुमान मंदिर को आपकी जरूरत है। चलिए। अरे बाप रे, पता ही नहीं चला कब आग लग गई। शुक्र है अभी रात बाकी है, इसका मतलब साईं लौटा नहीं होगा अब तक। इतनी तेज रोशनी कहां से आ रही थी? क्या वो रघुनाथ था? लेकिन इतनी रात को वो कहां जा रहा है? कहाँ गई ईंट? साईं ने तो यहीं रखी थी। शायद साईं उसे अपने साथ ले गया हो। रघुनाथ मारुति मंदिर में भी नहीं था, लेकिन इतनी रात वो मंदिर क्यों जाएगा? लेकिन और कहीं जा भी कहां सकता है वो? इतनी तेज रोशनी कहां से आई थी? चलो
पता नहीं रिहाना काकी अचानक से इतनी तेज रोशनी कहाँ से आई हमारे घर में। मोहन भाऊ, क्या तेज रोशनी की वजह से आप जग गए? हाँ। इससे पहले कि कोई यहाँ आए, यहाँ से निकल जाने में ही मेरी भलाई है। आइए। राणू जी, क्या आपने भी वो रोशनी? हाँ पाटिल जी, मैंने भी वो रोशनी देखी। क्या आप सबके घर में वो रोशनी आई थी? हाँ हाँ, हमारे घर में भी तेज रोशनी आई थी। क्या हो सकता है? वो देखो, वो रोशनी द्वारका माई की तरफ से आ रही है। हो ना हो ये साई का इशारा है कि हम सब द्वारका माई पहुंचे। चलिए चल के देखते हैं। चलिए। तुम यहाँ इसलिए आए थे? उसे कहा गया था ना कि साई की ईंट को छूना नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। मैं ईंट चुराना चाहता था। नीच, ईंट चुराने का ख्याल भी तुम्हारे मन में कैसे आया? साई अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करके बिता रहे हैं और तू उनका सामान चुराएगा? ये कहते हुए भी शर्म नहीं आई तुझे? मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, सजा मिलेगी तुम्हें। पकड़ो इसे। हाँ हाँ, सजा मिलेगी इसे। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दो। बांध दो इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। मदद लेते समय इंसान को सावधान रहना चाहिए कि वो मदद किससे ले रहा है, क्योंकि कई बार विष भी अमृत जैसे मीठे रूप में आता है। मेरे विश्वास का तूने ये सिला दिया। साई ने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो समझ नहीं पाया कि आस्तीन का सांप तू ही निकलेगा। गलती सिर्फ आपकी नहीं है मालसापति जी,
हम सभी इस गलती के हिस्सेदार हैं। इसने हम सबसे झूठ बोला और हम इसके झूठ को समझ नहीं पाए। इस आदमी को परख नहीं पाए। इसने हमारे साथ में छल किया है। इसकी इतनी धुलाई करनी चाहिए कि ये अपने जीवन में दोबारा चोरी करने की हिम्मत ना करे। हाँ, कूट दो इस दुष्ट को। मारो। नहीं। साईं, कोई इस पर हाथ नहीं उठाएगा। साईं, साईं मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। आपने मुझे आगाह किया था, मुझसे कहा था कि मदद सोच समझ के लेना। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो नहीं समझ पाया। नहीं नालसापति जी, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन साईं, ये आपकी ईंट चुराने वाला था। लेकिन चुरा तो नहीं पाया ना। इस ईंट से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। कोई नहीं। लेकिन साईं, इसने अपराध किया है, पाप किया है। पंडित होकर ईंट चुराने की कोशिश की है रघुनाथ ने। नालसापति जी, रघुनाथ ना तो पंडित है और ना ही ये इसका असली नाम है। इसने जो कुछ भी कहा है झूठ कहा है। इसका असली नाम है गजराज। डाकू गजराज। और इसके यहां आने का असली उद्देश्य, असली मकसद क्या था, यह आपको यशवंत जी बताएंगे। यशवंत जी अचानक यहाँ और इनकी ऐसी हालत। अरे क्या हुआ इनके साथ? और इनकी ऐसी बुरी हालत ऐसी कैसे हो गई इनकी? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।